और अब बात करेंगे बुलेटिन में बजट सत्र की। विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। सदन में आज प्रश्नकाल होने वाला है। बजट पर अनुदान मांगों पर वाद विवाद भी होगा। बाद में इस पर सरकार का उत्तर भी आएगा और मतदान भी होगा। तो जाहिर सी बात है, बजट सत्र में अलग विभागों के लिए अलग अलग जो एलोकेशन होते हैं उसको लेकर वाद विवाद होता है, योजनाओं की जानकारी ली जाती है, सवाल जवाब होते हैं और उसके बाद जो अनुदान होता है उसको पारित करा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आने वाले पूरे एक साल के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, आने वाले वित्तीय साल के लिए ये एक खाका यहां पर खींचा जाता है और सरकार बताती कि वो क्या करने वाली है। इस पर सवाल जवाब भी होता है। विपक्ष सवाल पूछा। हालांकि इस दौरान एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार सदन में उठ रहे हैं, लेकिन जो बेहतर बात ये खुलकर आ रही कि सकारात्मक काम हो रहा है, रचनात्मक काम हो रहा है। कुछ एक मुद्दों को लेकर जरूर विरोधाभास नजर आ रहा है और जो विपक्ष है वो सदन से वॉकआउट भी कर ले रहा, लेकिन और विल में भी पहुंच रहा, लेकिन हंगामा उतना ज्यादा नहीं है कि कामकाज बाधित हो। तो कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से लगातार जो है वो सदन में कार्रवाई चल रही है। और अब रुक करते हमारे सहयोगी राकेश का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े और उन्हीं से जानेंगे कि आज सदन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं स्थानीय नीति का मुद्दा है, पंचायत चुनाव का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो लगातार चर्चा में हैं और इसको लेकर सत्ता पक्ष भी हो विपक्ष भी हो, दोनों ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये सबसे खास बात। राकेश, आज किन किन मुद्दों को लेकर सदन गूंज सकता है, सदन में बहस वगैरह देखने को मिल सकता है? देखिए, रोज अगर आप देखें विपक्ष की रणनीति को देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष हर दिन एक नई रणनीति के साथ हाउस में होता है। आपने देखा होगा कि सरकार का उत्तर आ चुका है कि पंचायत चुनाव जो है वो सरकार ओबीसी आरक्षण के दायरे के इतर ही करने जा रही है और इस बात को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके विधायकों की मांग थी कि ओबीसी आरक्षण को लागू करते हुए राज्य सरकार जो है पंचायत चुनाव कराए। लेकिन सरकार का तर्क है कि कई राज्यों में ट्रिपल टेस्ट नहीं हुए हैं और उसके यहाँ भी अगर ये चीज होती है तो उसमें वक्त लगेगा और ऐसे में जो केंद्र सरकार से जो पैसा मिलना था वो पैसा रुक जाएगा। तो एक सरकार का अपना तर्क है और सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस बार जो पंचायत चुनाव होगा वो बिना आरक्षण रोस्टर को पालन करते हुए होगा। कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है और तो सरकार ने उस चीज को साफ कर दिया। एक जो मसला है 1932 स्थानीय नीति को लेकर, तो उसको लेकर सदन की गर्माहट शुरू दिन से ही महसूस की जा रही है, शुरू दिन से ही देखी जा रही है। और कल भी जब सरयू राय ने सवाल पूछा था सरकार से कि क्या 1932 के आधार पर राज्य सरकार स्थानीय नीति बनाने जा रही है, तो आलमगीर साहब का जवाब था कि देखिए 1932 भी होगा, 1964 भी होगा, 74 भी होगा, तमाम चीजों पर राज्य सरकार जो है वो आकलन कर रही है। जो कोर्ट के निर्देश हैं 2002 में, चूंकि 1932 को आधार मानकर राज्य सरकार ने स्थानीय नीति बनाई थी उस वक्त की तत्कालीन जो सरकार थी, लेकिन कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। तो कोर्ट के फैसले को भी सरकार देख रही है। वर्तमान राजनीति में किस तरीके से 1932 को लेकर गर्माहट महसूस की जा रही है वो भी सरकार की नज़र में है। सरकार के जो सहयोगी दल है उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो उम्मीदें हैं उसको भी सरकार को देखना है। और सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से 1932 को लेकर दबाव बना रही है, उनके कोटे के जो मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं 1932 के आधार पर ही स्थानीय नीति बनेगा, तो सरकार को उसको भी देखना है। तो सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो उत्तर सरकार के तरफ से हाउस पे आया है, सरकार ने साफ किया है कि 1932 हो, 1964 हो, 1974 हो, लास्ट सर्विस सेटलमेंट किन जिलों में कब हुआ है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार एक ऐसी स्थानीय नीति लेकर आएगी जिसमें सभी वर्ग विशेष का ख्याल रखा जाएगा, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। जी राकेश, एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि अब धीरे धीरे जो सदन जो है वो होली की खुमारी को बढ़ता नजर आ रहा है, होली का रंग चढ़ने लगा है। कल भी हमने देखा बीते दिनों की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर चीजें हुई और विधानसभा में भी पिछले 2 सालों से हमने कुछ एक तस्वीरें जरूर देखी। क्या कुछ होली को लेकर होलियाना अंदाज भी देखने को मिल सकता है क्या विधायकों का? बिल्कुल, देखिए चूंकि आज के बाद होली को लेकर विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाएगी और होली के बाद ही फिर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो आज आखिरी दिन है तो आपको होली का रंग
ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो जानकारी है कि सेकेंड पाली यानी 4 बजे के आसपास आपको विधानसभा से वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे कि हमारे जो माननीय हैं वो किस तरीके से होली के रंग में सराबोर है। तो पिछले 2 बार से ये परिपाटी चली आ रही है, इस बार भी होली का रंग आपको विधानसभा में नजर आएगा। माननीय कैसे होली खेलते हैं वो हम सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि होली का उसी तरीके का रंग होगा। हालांकि पिछले साल की बात करें तो कोरोना की वजह से ये चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य है और एक सुखद तस्वीर है राज्य के लोगों के सामने। तो आपको विधानसभा से भी वो तस्वीर देखने को मिलेगा। पंकज। तो राकेश, तो ये तो चली तमाम चीज हो गई, लेकिन कार्रवाई जो है बहुत सुचारू रूप से चल रही है इस वक्त, ये बड़ी अच्छी चीज देखने को मिल रही है। आज सदन में कोई हंगामा होने के आसार या फिर सुचारू रूप से कार्रवाई सब कुछ चलेगा आज? नहीं, देखिए जहां तक विपक्ष की रणनीति है तो आपने देखा होगा कि इस बार जो बीजेपी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट नजर आ रही है। बीजेपी में वो एग्रेशन नहीं नजर आ रहा है, न तो हाउस के अंदर में बीजेपी के विधायक उस एग्रेशन के साथ है और न हाउस के बाहर में। जरूर कुछ मुद्दे को लेकर, स्थानीय मुद्दे को लेकर या उनके क्षेत्र के इशू को लेकर विधायक हाउस के बाहर धरने पर जरूर बैठते हैं, लेकिन वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है जो इससे पहले सत्र में बीजेपी के तरफ से देखने को मिला था। एक जो बड़ी वजह समझ में आती है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का ना होना भी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन रहा है पंकज। और नेता प्रतिपक्ष ना होने की वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं हाउस में जो है वो कमजोर पड़ जा रही है। नेतृत्व कौन करेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। विधायक अलग अलग इशूज के साथ आते हैं, तो एक जो नेतृत्व की कमी जो होती है वो इस सत्र में नजर आ रहा है। खुद बीजेपी के विधायकों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि सदन में नेता प्रतिपक्ष ना होने की वजह से बीजेपी जो है वो कमजोर पड़ी है इस बार। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया था। और कल जब सरयू राय मिलने पहुंचे थे G5 के नेताओं के साथ स्पीकर से, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि नेता प्रतिपक्ष का सदन में न होना एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह समझ में आ रही है कि बाबूलाल मरांडी को अब तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला है स्पीकर के तरफ से, स्पीकर कोर्ट के तरफ से। तो उसकी कमी कहीं ना कहीं बीजेपी को खल रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं हाउस के अंदर और हाउस के बाहर दोनों जगह कमजोर पड़ रही है पंकज। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी कमजोर पड़े, लेकिन जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल रही है और सकारात्मक और रचनात्मक काम हो रही है। ये भी अपने आप में एक अच्छा पहलू इसका हो सकता है, क्योंकि एग्रेशन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हाउस में और सदन के अंदर में बवाल ज्यादा नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर सदन की कार्रवाई चल रही है और 12वें दिन अब क्या कुछ होता है उसका इंतजार भी है। तो शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते यहाँ पर, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।